पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारे बीच डॉक्टर राजेश्वरी जी आ चुकी हैं और मैं पूरे ग्रुप की तरफ से उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत आभार, जो हमें एक बहुत सुंदर यात्रा पे ले जाने वाली हैं। हिरण्यगर्भा, जो उन्होंने पिछली बार शुरू किया था, और उनके साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजेश्वरी जी, वेलकम वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू पूरे यू। धन्यवाद जी। मैं सभी गुरुओं का बहुत बहुत कोटि कोटि आभार व्यक्त करती हूँ। संतोष जी का आभार व्यक्त करती हूँ। गुरुक्षेत्र का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस पुनीत कार्य के लिए चुना, कि मैं एक साधन बन सकूं, एक माध्यम बन सकूं आप तक उनका ज्ञान पहुंचाने के लिए। तो पिछली बार हमने इस सुंदर यात्रा की शुरुआत की थी और बहुत अच्छा किया कि हमने ज्ञान मार्ग जानने के बाद कि मैं कौन हूं, फिर हम यहाँ आए थे और हमने जाना कि मैं ही स्रोत हूँ, है ना। मैं ही सोर्स हूँ। किन किन चीजों का स्रोत, किन किन चीजों का सोर्स था हम लोग, किन किन चीजों के सोर्स हैं अनम्यूट हम? अनम्यूट कर दूं सबको? हाँ जी, हाँ जी, ताकि बात कर पाए। जी जी जी। जी। जी मैम, आपको तो वंदन। जी, जय श्री हाँ, कृष्ण। वंदन जी सभी प्रेम, को। जय श्री मैं प्रेम कृष्ण। का ज्ञान का सोर्स, खुशी प्रेम का का सोर्स, स्रोत, शांति प्रेम का खुशी का का, स्रोत। सोर्स। हाँ हाँ। शांति का स्रोत। आत्मवंदन। वंदन जी। तो हम खुशी, शांति, प्रेम, शक्ति, इन सभी का हम लोग स्रोत है। ठीक है। बुद्धि, तो सिर्फ सौंदर्य, मैं ही स्रोत हूँ, सौंदर्य का स्रोत। हाँ जी। तो सिर्फ मैं ही हूँ, बाकी सब नहीं है। सभी है। सब बने। सभी है ना? सब है। सभी हम लोग उस स्रोत में से आए हैं। लेकिन बहुत बार हम ये मान के चलते हैं कि कुछ लोग तो अच्छे काम नहीं करते, है ना? होते हैं ना जो कुछ लोग अच्छे काम नहीं करते, तो फिर वो स्रोत नहीं होंगे ना। वो ना भी वो भी सोर्स है। है। वो वो भी भी वो है। सोर्स भी है, क्योंकि वो भी सोर्स आत्मा है। तो उनमें वही है, एसेंस तो वही है ना। एसेंस तो वही है, स्रोत वही जी है, वहीं से आए हैं। जी। क्योंकि हम सबको रोल मिला है ना। कैरेक्टर एक कुछ तो भी मिल गया। फिल्म में निर्देशक ने हमें वो एक चरित्र निभाने के लिए दे दिया कि चलिए जी, अब आप मंच पे जाइए और वहां पर ये चरित्र निभा के आइए, ये सब करके आइए। ठीक है। उसमें विलेन भी होते हैं, विलेन भी होते हैं, जी। विलेन भी होते हैं। तो हम उनको क्या कहते हैं कि वो अच्छे नहीं है? वो भी अच्छे ही हैं, पर वो अपना काम अच्छी तरह से करेक्टर है करते हैं। ना, वो चाह तो सिर्फ उनका करेक्टर हो गया ना। वो कैरेक्टर हो गया। अगर हम इतनी सी बात ही समझ जाएं, तो जो ये घृणा होती है हमें कि ये अच्छा है, जजमेंट हम लोग पास ऑन करते हैं, तो वो भी हमारा कम हो जाएगा। तो पहली बात तो ये समझ लेनी है। लेकिन फिर हम भूल क्यों जाते हैं? जब हम यहाँ पर आए, मंच पे आए, नाटक करने लगे, तो भूल गए कि हम स्रोत हैं। मैं ब्रह्म हूं, मैं अहम ब्रह्मास्मि, सब भूल जाते हैं। उसका क्या फायदा या महामाया क्या का नुकसान प्रताप है। है? महामाया का प्रताप है, वो तो है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो महामाया का इसका प्रताप फायदा है। नुकसान क्या है भूलने का? क्योंकि हम आके भूल गए, इसका फायदे क्या है और नुकसान क्या है? दोनों ही है मैम। फायदा ये है फायदे कि भी, अच्छा अगर बोलेंगे हम तो फायदा है। याद
हाँ जी। फायदा ये है कि अगर हम याद रखेंगे तो हम अपना रोल प्ले कर ही नहीं पाएंगे। तो और यदि हम गर्व आ याद जाएगा। रखेंगे, ताकि मुझे पता चले, हाँ, तो याद रखेंगे तो हम अपना रोल उतनी अच्छी तरह से, यदि अ, मैं समझती रहूं, अरे मैं तो ब्रह्म हूं और राजेश्वरी का रोल शायद मैं उतनी अच्छी तरह से ना कर पाऊं। बिल्कुल सही कहा आपने पिताजी। तो इसका नुकसान क्या है? नुकसान क्या है? जो लेसन हम हाँ जी जी। सीखने आए हैं वो कैसे सीखेंगे हम्म। फिर? अगर हम अपना रोल ही नहीं प्रॉपरली प्ले करेंगे तो हम्म। जो लेसन हम सीखने आए हैं वो भी तो नहीं हम्म। सीख पाएंगे। हाँ, तो ये तो भूलने का फायदा हो गया है ना। तो हम भूल गए आकर अपने, तो हम अपना अच्छा रोल अदा कर पा रहे हैं। ठीक है, ये फायदा हो गया भूलने का। भूलने का नुकसान क्या हुआ? कर्मा इकट्ठे हो मैं रहे हैं। यस। नहीं कर्माज नहीं, इकट्ठे कर्म। हो रहे हैं। हम कर्म। कर्म नहीं कर पाएंगे फिर। हम कर्म नहीं कर पाएंगे अगर हम नहीं भूलेंगे। तो हमें तो फिर हम्म। हमेशा याद रहेगा ना कि ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो ये मेरे हम्म। कर्मों का फल है। तो फिर हम आगे हम्म। कर्म नहीं कर पाएंगे। जो हमें और लेसन सीखने हैं उनके लिए जो हम्म। कर्म करने हैं वो नहीं कर पाएंगे। है ना, यस, बिल्कुल। तो देखिए, अब हम एक नाटक का मैं रोल लेकर आई सपोज। अब आते ही मुझे मंच पर वो अभिनय करना है जो मुझे दिया गया है। तो मैं कुछ समय के लिए, मुझे भूल जाना है कि मैं कौन हूं। कुछ समय के लिए भूल जाना है। तो आप ना शिद्दत से हम लोग रोल कर पाएंगे। लेकिन जब हम उस भूल के चक्कर, पूर्णतया भूल कर, हम पूरा समय जब हम अपने साथ भी होते हैं, तब भी हम, अगर मैं समझती रहूं कि मैं राजेश्वरी हूं और इसकी पत्नी, उसकी बेटी, इसकी सारा कुछ समझती रहूं, उसकी बहन, तो तब दिक्कत है। तब ये नुकसान है जी, भूलने का, बिल्कुल कि मैं बिल्कुल। इसी भूल में भटक गई। और मैंने स्वयं को जानने की सबसे बड़ा पर्पस इंसान का इस धरती पर आने का ये है कि वो स्वयं को जान पाए। आत्म साक्षात्कार जीवन का परम उद्देश्य है। और क्या होता है, अगर हम भूल गए तो उसी उद्देश्य से भटक सकते हैं और भटक जाते हैं। तो इसलिए सबसे अच्छा क्या है, जो हमारा ग्रुप है ना, ये संतोष जी का है, संतोष जी का गैंग। तो ये, इसमें क्या है, सब लोग अपना रोल भी अदा कर रहे हैं अच्छे से, है ना, सब लोग बढ़िया रोल कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम सब अंदर से जानते हैं कि हम कौन हैं। स्वयं को सब जानते हैं। ये बहुत, तो इसके लिए सभी को साधुवाद, कि ईश्वर की कृपा है कि हम सब जानते हैं कि हम कौन हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। तो हम भूल गए आके। अब क्या है, शरीर मानकर बैठे हैं, तो शरीर की सफाई करते रहते हैं ना। रोज इसको बाहर से भी साफ करेंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे, खुशबू भी लगाएंगे। हम्म, अच्छे से तैयार करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। हम्म, अंदर से भी हम साफ करते हैं, डिटॉक्स भी करते हैं, मल मूत्र का त्याग भी करते हैं, अंदर से भी सफाई रखते हैं। हम्म, लेकिन हमारा एक रूप और है। एक रूप और है, जिसे कल भी बात हो रही थी, एनर्जी बॉडी, जिसे हम आभा मंडल भी कहते हैं, ऑरा कहते हैं, है ना। तो अब उसकी सफाई कैसे करेंगे? क्योंकि हमें वो दिखता नहीं है, हमें पता नहीं है कि कहाँ है हमारा ऑरा। चलो मान लेते हैं कि चलो, सब कह रहे हैं तो शरीर के आसपास वो एनर्जी बॉडी है। तो उसकी सफाई कैसे करनी है? तो आज उसकी सफाई करेंगे। और जो ये प्रोग्राम है, ये बाबा जी की ही प्रेरणा से इस प्रोग्राम को बनाया गया है, छोटा करके, जिसमें सिर्फ 12 हफ्ते में हम लोग चोटी पर पहुंचते हैं। तो उन्होंने हमें बताई दी कि
एक विधि जिससे अपने आभा मंडल को सफाई करनी है। पर हमें सफाई करनी क्यों है? आभा मंडल की सफाई की क्या जरूरत है, बताइए। हमारे आसपास का ऑरा अच्छा बना रहे। अच्छा बने रहने का फायदा क्या है? क्यों बना बना रहे। रहे अच्छा? क्या अगर गंदा हो जाए तो क्या नुकसान है उसके? यदि उसमें कोई निगेटिविटी रहेगी तो हमारी हम्म आध्यात्मिक यात्रा बाधित रहेगी, बाधा आएगी हम्म उसके अंदर। और यदि वो हम्म क्लीन रहेगा तो हम हम्म हर तरह की हाई फ्रीक्वेंसी पॉजिटिविटी के साथ जुड़े हम्म, रहेंगे और आसानी से अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो एक तो ये कारण हो गया जो कि ऊंचा कारण है। दूसरा और दूसरा कारण ये, की एनर्जी हाँ दूसरा जी कारण बोलिए। की दूसरा कारण की एनर्जी अच्छी रहेगी ऊपर ना। हम सबकी हाँ जी, एनर्जी ऊपर अच्छी रहेगी, पॉजिटिविटी रहेगी। हाँ हमारी कोई एनर्जी अच्छी रहेगी एक्सेप्ट संतोष। करेंगे, पॉजिटिव वही एनर्जी एक्सेप्ट हाँ, रहेगी तो हमारे थॉट्स पॉजिटिव होंगे। जब करेंगे। थॉट्स थॉट्स पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे होंगे। तो स्पीच और एक्शन भी पॉजिटिव होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो विचार शुद्ध हो रहेंगे तो हमारे एक्शन भी, हमारे जो भी सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, है ना। और एक और यदि शरीर के लेवल पे भी देखा जाए, आप हम सब लोग क्योंकि बहुत सारे आध्यात्मिक यात्रा के यात्री हैं, हम सफर हैं, तो हम बहुत ऊंचा सोचते हैं। लेकिन अगर मैं बिल्कुल शुरुआत से शुरू करूं, एक बेस से, तो क्या होता है सबसे पहले जो तकलीफ आती है, इवन बीमारियां भी, वो पहले ऑरा में आती हैं। वो ये इन वे हमारा वॉचमैन है, उसको पार करके ही शरीर तक किसी को पहुंचना होता है। वो पहले पूछता है कौन भाई, तो वो पूरा उसको लिखना होता है। जैसे आते हैं ना सिक्योरिटी गार्ड, तो वो भी हमारा गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है। तो हर तरह के व्यक्ति को पहले उसके थ्रू आना होता है। तो इन्हें वे वो हमारा सुरक्षा कवच भी है, सुरक्षा कवच भी है। तो यदि हम ऑरा क्लीन रखें तो हम बाहर से ही यदि कोई हमें, जिनको नहीं हम अपने अंदर तक लाना चाहते, ऐसे विचार, ऐसी ऊर्जाएं जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, उन्हें हम बाहर से ही टाटा कर सकते हैं कि नहीं भाई, हमने इन्हें नहीं जानते, हमने नहीं इन्हें बुलाया, तो इन्हें बाहर से ही विदा कर दो। तो हम अपने ऑरा लेवल पे ही उनको विदा कर सकते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा, सभी ने, क्योंकि सभी की संवेदनशीलता बहुत अच्छी है। अ, तो आप जब कहीं जाते हैं तो आपको किसी जगह तो बहुत अच्छा लगता है कि अरे वाह, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है ना, मन लग रहा है, बहुत शांति भी महसूस होती है। और उसके विपरीत यदि किसी ऐसी जगह पे जाते हैं तो कोई वहां आपको बहुत अजीब सा महसूस होता है, मन एकदम करता है घुटन यहाँ लग। से हट जाओ, यहाँ बस रहने का ही मन नहीं है, तुरंत निकल जाओ। विचार भी आपके दूषित हो जाते हैं। ऐसा कभी आपने महसूस किया है? बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। है ना। तो ऐसा हाँ, भी, हाँ जी, होता है। तो ऐसी ऊर्जाओं को हटाने के लिए, क्योंकि वो स्रोत है ठीक है, पर मुझे नहीं चाहिए। मैं उनको कुछ नहीं कह रही कि वो कैसी हैं, पर मुझे नहीं चाहिए, मेरे लिए अच्छी नहीं है, इस व्यक्ति के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए हम उनको भेजेंगे। तो आज हम इस पर काम करेंगे कि कैसे अपने आभा मंडल को साफ किया जाए, कैसे उन ऊर्जाओं को, जिन जो मुझे नहीं चाहिए, जो मेरे तन मन आत्मन के लिए अच्छी नहीं है, मैं उनको अपने अंदर न आने प्रवेश दूं, ना। प्रवेश ना दूं, वहीं से वापस भेज दें, यू टर्न। ठीक है, तो इसके जी, लिए रागिनी जी, जी ने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी रागिनी जी, आई एम सो सॉरी, यस हाँ जी। जी, अगर ये आपने कहा ना, जैसे बीमारी आती है तो और एक में से और हम्म। जिसकी आ गई है तो वो कैसे सस्टेन कर सकता है? ऑरा को साफ करके ही जाएगी। जब हम ऑरा अच्छा। को साफ करेंगे तो उनकी वो जुड़ाव हो गया वहां पे, ऑरा और अंग का। तो जब हम सफाई करेंगे तो उसमें से धीरे धीरे
वो नेगेटिविटी जाके तकलीफें भी जाने लगती हैं। जल्दी अच्छे होते हैं, जल्दी स्वस्थ होते हैं यदि आप रेगुलर ऑरा क्लीन करें तो। ठीक है, तो ऑरा क्लीन करने के बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास जो हम जनरल करते हैं। आज हम हिरण्यगर्भ के अनुसार सीखेंगे कि हम ऑरा कैसे, अपना आभा मंडल कैसे साफ कर सकते हैं और साफ रख सकते हैं। अब इसको टेस्ट भी करना चाहिए। सिर्फ मैं कहूं और आप मान लें ऐसा ना करें। हम आदत है हम सबको कि हम उसको परख के देखें तभी माने। तो पहले आज हम अपना ऑरा नापना सीख जाते हैं, फिर हम करते करते ये देखेंगे कि हमारे ऑरा में क्या बदलाव आया। यही देखना, बिफोर एंड आफ्टर करते हैं ना कि हाँ जी बिफोर इसके क्या था। खैर मैं ये भी समझ सकती हूँ कि आप सारे के सारे आध्यात्मिक लोग हैं, तो आपका ऑरा पहले ही बहुत अच्छा होगा। ठीक है, फिर भी कभी कभार जब हम एक्टिंग और ये सब कर रहे हैं तो इसमें हमारे ऊपर प्रभाव तो पड़ता ही है। चलिए तो ऑरा सीखते हैं सबसे पहले कि ऑरा को हम महसूस कैसे करें, इस ऊर्जा को महसूस कैसे करें। हम्म तो अपने हाथों को थोड़ा सेंसिटाइज हाथों से ही करेंगे। ये हमारे स्कैनर्स हैं, ये इसी से स्कैन करेंगे हम लोग ऑरा। तो पहले इनको थोड़ा सेंसिटाइज कर लेते हैं। ऐसे करके आप अपनी उंगलियों को ऐसे कर लीजिए। ठीक है, तो फिर थोड़ा ऐसे ऐसे कीजिए। अब ये ऐसे पांचों इस तरह से करके यहाँ ऐसे पेज खोलते हैं ना, यहाँ का पेज खोल रहे हैं हम। ये हमारा ऐसे इस अच्छे से थोड़ा सा पता भी चले थोड़ा। हम्म, और यहाँ भी इसका पेज भी खोल लिया। अब इस तरह से करना शुरू कीजिए। थोड़ी सी स्पीड तेज कर दीजिए। ये हाथों को सेंसिटाइज करने के तरीके। अब उल्टा घुमाइए, जैसे पहले घुमा रहे थे उसका उल्टा घुमाइए। ठीक है, अब हाथों को ऐसे करके देखिए। थोड़ा सा ऊर्जा हल्का सा महसूस हो रहा है, स्पंदन थोड़ा हल्का सा महसूस हो रहा है, स्पंदन। किसी को हल्की सी गर्मी लगेगी, किसी को हल्का सा ऐसे कुछ बहता सा लगेगा है, कुछ हल्का सा ऊर्जा का एहसास के लिए किया ये कि ऊर्जा को महसूस कैसे करना है वो हमें पता होना चाहिए। झनझनाहट सी हो रही है पोरों में। झनझनाहट हो रही है ना, बस वही झनझनाहट चाहिए हमको। तो चलिए अब हम अपने को ये संकल्प देते हैं कि मैं अपना ऑरा जांच रही हूं। ठीक है, अपना ऑरा, अपना, सिर्फ अपना, आप अपना मैं अपना, हम सब अपना अपना ऑरा चेक करेंगे। तो आप आराम से वैसे बैठे हैं, अपने हाथों को, आपके हाथ ऐसे बिल्कुल सख्त नहीं होना, ऐसा नहीं रखना है, बहुत आराम से। और इनको ऐसे कप बना ले, आपस में इस तरह से जोड़ ले। ठीक है, और थोड़ा इतने दूर से ऐसे लेकर आइए, आराम से लेके आइए, जैसे बहुत जैसे आराम एक से। ही जैसे एक ही हाथ है तो जैसे ऐसे सिस्टम चलेगा, दूसरा हाथ से हम्म इससे अपना एक हाथ से खाली कर सकते हैं इससे। हाँ, एक हाथ से नहीं, अभी हम दो हाथ से कर रहे हैं, अभी एक दो हाथ से कर रहे हैं, अपना ऑरा टेस्ट कर रहे हैं। दोनों हाथों से लेके आइए, एक जगह आके आपको हाथों में महसूस होगा कि यहां से अब थोड़ा डेंस हो गया है, अब आगे नहीं जा रहा, हल्का सा। सब महसूस कर पा रहे हैं? ठीक है, तो ये, हाँ, तो इतना बड़ा मेरा ऑरा है। ये चेक करके रख लो भाई कि हाँ इतना आया था, इतना आया था। और ये आप इस तरह से सीख गए। इस तरह से ये आप अपने चक्रा भी कर सकते हैं, पर अभी जरूरत नहीं है, हम ऑरा की ही बात कर रहे हैं। तो लेकर आइए एक जगह पे, जहां लगे तो समझ लीजिए उतना बड़ा मेरा ऑरा है, इतना नाप के रख लीजिए। अब हम सीख लेते हैं कि कैसे इसको करना है, प्रार्थना कैसे करनी है। कि हाँ, होगा, सबने किया, आराम से कीजिए, आराम से कीजिए। कुछ पंखे चल रहे हैं तो लगता है क्या हवाई है ये, मैं ये जांच रही थी। हाँ हाँ, चक पक्का कर लो, पक्का कर लो, पक्का कर लो कि ये हवा है या क्या है। हम्म,
ठीक, ठीक है। थोड़ा एहसास हुआ हल्का सा। जैसे जैसे हम करते जाते हैं, ये अभ्यास है। जैसे जैसे हम ये अभ्यास करते जाएंगे, आपके हाथ और बहुत अच्छे से स्कैनिंग करते जाएंगे। तो ये हमारी स्कैनर है, ये हाथ बहुत अच्छे स्कैनर है। हम्म, ठीक है। अब हम सीख लेते हैं कि प्रार्थना क्या करनी है। पहले दिन की प्रार्थना क्या थी? सबसे आसान प्रार्थना दुनिया की कौन सी प्रार्थना थी? जी, मैं स्रोत हूँ, मैं हम्म, प्रेम हूँ, खुशी हूँ, शांति हूँ, बुद्धि हूँ, हाँ, सौंदर्य हूँ। बिल्कुल, शक्ति हूँ, है ना, सब इनका स्रोत था। और उसके बाद हमने क्या किया था? ये प्रार्थना करने के बाद हम अपना ध्यान हृदय केंद्र पर लेकर ले गए गए थे। थे, जी। ले गए थे। और उसको विस्तार प्रदान किया था उस ऊर्जा ने। और हृदय में पूरा विस्तार हमने महसूस किया था। और उस ऊर्जा को प्रवाहित किया था हमने पूरे अपने शरीर में। तो दिस वाज फर्स्ट डे। तो आज हम उन ऊर्जाओं को संबोधित कर रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए। और ये 24 घंटे में एक बार तो कर ही लेना चाहिए। हम क्योंकि बहुत तरह के लोगों से मिलते हैं, हम्म, बहुत जगहों पे, अलग अलग जगहों पे जाते हैं। हर जगह की एनर्जी तो अच्छी नहीं होती ना, ऊर्जा अच्छी नहीं होती। और एक और बात होती है, आध्यात्मिक लोग बहुत स्ट्रांग भी होते हैं, बहुत संवेदनशील भी होते हैं, है ना। तो वो एम्पैथेटिक भी बहुत होते हैं। तो वो ऊर्जाओं को जाने अनजाने ले भी लेते हैं। तो जब आप ये एक्सरसाइज करते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग, शक्तिशाली हो गया है। और वो आसानी से नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने अंदर आने नहीं देगा। ठीक है। तो इसके लिए हम एक प्रार्थना, हमारी बहुत सिंपल ही रहेगी। तो हम सिर्फ उनको संबोधित करते हुए कहेंगे कि वो सारी ऊर्जाओं जो कि बिन बुलाई हैं, जिन्हें हमने नहीं बुलाया, जो हमें नहीं चाहिए, हाँ, ऐसी ऊर्जाओं को हम संबोधित करते हुए कहते हैं कि पहले हम उनको बुरा नहीं कहते कि तुम, बहुत बार होती हैं वो, किसको एक दूसरे पे को नजर भी लगा देते सबने। हाँ, आप सब लोग निकालते हैं नजर अपने बच्चों की, अपने नाती पोतों की, सब निकालते हैं ना नजर। उसके पीछे का उद्देश्य, उसके पीछे का विज्ञान यही है, ऑरा साफ करने का। लेकिन आज सिर्फ हम प्रेयर से करेंगे, प्रार्थना से करेंगे कि कैसे हमने अपने ऑरा को साफ करना है। तो हम कहेंगे, हे बिन बुलाई ऊर्जाओं, है कि जो भी ऐसे प्रभाव या शक्तियां, ऐसी जो बल मेरे आभा मंडल में हैं, जो मुझे नहीं चाहिए, मैं उनसे बात कर रही हूं, उनको कहती हूं कि तुम स्रोत हो। किस चीज का स्रोत हो? प्रेम, खुशी, शांति, बुद्धि, शक्ति, सौंदर्य और संपूर्ण सृष्टि का स्रोत हो। और साथ ही मैं अपना इंट्रोडक्शन भी देती हूँ। अब अगर दूसरे को चढ़ा दिया, अपना नहीं बताया, अपना इंट्रोडक्शन भी देना है ना, कि मैं भी स्रोत हूं, मैं भी खुशी, प्रेम, शांति, बुद्धि, शक्ति, सौंदर्य और सकल सृष्टि का स्रोत हूं। और थोड़ा सा इसको पूरे कन्विक्शन से कहना है, मैं आपको अभी तुरंत अपने स्रोत में लौट जाने की आज्ञा देती हूँ। कि तुरंत, तब थोड़ा सा आपको अपना ऐसे अफर्म करके बताना है, बहुत असर्टिव होना है, हम्म, कि आप लौट जाइए। और इच्छा प्रकट करने के बाद शांति, शांति, शांति। और हम ये 3 बार ये प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना के बाद हम देखते हैं, ये बात कल्पना भी कर सकते हैं कि वो जो अनवांटेड एनर्जीज, अब देखिए कि आपके आभा मंडल से धुएं के रूप में, धुएं के रूप में, और अपने सामने आपको देखना है एक गोल्डन एग, जिसे हम हिरण्य गर्भ कहते हैं। वो सुनहरा
एक अंडाकार स्रोत आपको देखना है और फिर ये कल्पना करनी है कि ये धुआं उसमें सारा कहाँ जा रहा है, स्रोत में जा रहा है, हिरण्यगर्भ में जाकर शांत है। क्योंकि एक बात देखिए, कोई आपको तकलीफ तब तक नहीं दे सकता जब तक वो खुद तकलीफ में ना हो, है ना। किसी के पास क्या है वही आपको देगा। तो इसका मतलब वो अशांत ऊर्जा है। अब हम उसको लेकिन पॉजिटिव स्ट्रोक देकर वापस भेज रहे हैं ताकि वो शांत हो सके। हम उनको, उनके लिए भी कामना हमारी सर्वश्रेष्ठ ही है कि, कि आप जो है, आप भी स्रोत हो, मैं भी स्रोत हूं, तो आप इस समय पर मुझे नहीं चाहिए, आप चले जाइए। तो उनको ये प्रार्थना करके भेज देते हैं। और देखना है कि वो धुआं जा रहा है, और तब तक देखना है जब तक आप देखें कि आपका ऑरा बिल्कुल साफ, चमकीला, सुनहरी, सुंदर हो गया और धुआं निकलना बंद हो गया। और देखें कि सब पहुंच गई हैं अपने स्थान पर जहां से आई थी। तब आपको कहना है शांति, शांति, शांति। ठीक है। अच्छा, आंख और बंद यदि करके बोलना है, आंख बंद हाँ जी, करके हाँ जी, बोलना है। आंख बंद करके, आंख बंद करके। और इसके बाद एक क्या काम कर सकते हैं आप, यूनिवर्स से प्रार्थना कर सकते हैं कि जब ये क्रिया पूर्ण हो जाए, मतलब जब ये सारा नकारात्मक ऊर्जाएं मेरे आभा मंडल से निकलकर हिरण्य गर्भ तक पहुंच जाएं, आप मुझे एक साइन दीजिए। घबराना नहीं यदि साइन ना मिले तो। अब साइन कैसा मिल सकता है आपको, कोई ना कोई, किसी ना किसी शरीर के अंग में कुछ भी एहसास हो सकता है। किसी की आंख में हल्का सा एहसास हो सकता है, किसी के कान में एहसास हो सकता है, आपकी हाथों में बहुत होता है, तो आपकी एक उंगली कोई ऐसे हल्का सा ऐसे पता चल सकता है। तो आप फिर उस एहसास के साथ बनिए और पक्का कीजिए कि हाँ, ये एहसास आपका सही है, ब्रह्मांड ने आपको सही संकेत दिया है। तो उस संकेत के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे ऐसा संकेत दीजिए कि हाँ, ये सफाई का कार्य पूर्ण हो गया है। और फिर इन संकेतों को हम आगे और सीखेंगे कि कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसमें कोई, किसी को कोई शंका, कोई संदेह, कोई प्रश्न, तो आप प्लीज पूछिए। फिर उसके बाद हम लोग इसका अभ्यास करेंगे और अभ्यास करने के बाद फिर से जांचेंगे। हम्म, ठीक है, कि हमें कैसा लग मैं रहा ये है। पूछना चाह रही थी कि जी, आप कह रही हैं धुआं दिखेगा और जैसे दिखेगा ही नहीं, कोई बात नहीं, मैंने कहा कल्पना और वो कीजिए। साफ हो दो जाएगा, बात, अपना क्लियर हो साफ हो जाएगा, ये पक्का है, ये सौ जाएगा। प्रतिशत पक्का है कि साफ हो जाएगा। मैंने वो इसलिए कहा, कईयों को सच में वो कईयों पे होता है वो अंदर, हाँ। दिखना दिखता है, कईयों को नहीं भी दिखेगा। जो मैं दोनों ज्यादा इसलिए प्रभाव में कहा, होंगे उन्हें दिखेगा, है ना, जो दिख ज्यादा सकता प्रभाव है, में होंगे, हाँ। दिख सकता है। तो दिखेगा ही ऐसा नहीं है, पर हम्म, दिख भी सकता है, ताकि घबराए नहीं कि भाई ये क्या हो गया, अचानक मेरे अंदर से ये धुआं कहाँ से निकलने लगा। इसलिए बता दिया कि घबराना नहीं है। ये अच्छी बात है कि आप में से वो नकारात्मक शक्तियां, उनका प्रभाव आपके सिस्टम में से, आपके आभा मंडल में से निकल रहा है, जो कि आपके लिए अच्छी बात है। हम्म? हर तरह से। किस किस के लिए अच्छी बात है? तन के लिए, मन के लिए, आत्मन के लिए, सभी के लिए अच्छी बात है वो, है ना। सफाई होना तो सभी के लिए अच्छी बात है ना। तो आपका आभा मंडल साफ होगा तो सब बढ़िया, सब अच्छा रहेगा। ठीक है जी। और कुछ? ठीक है। तो अब आप सबको म्यूट कर सकती हैं, ताकि ध्यान के समय कोई व्यवधान ना हो। ठीक जी।
सब लोग शांत होकर बहुत आरामदायक जगह पर बैठ जाइए। किसी ऐसी शांत जगह पर जहां अगले 15-20 मिनट तक आप आराम से शांतिपूर्वक बैठ सकें। अपना ध्यान अपनी श्वासों पर ले जाइए। महसूस कीजिए अंदर आने वाली श्वास हल्की सी ठंडी है, बाहर जाने वाली श्वास अपने आप में हल्की सी गर्माहट लिए हुए है। उस ठंडक और गर्माहट को अपनी नाक पर महसूस कीजिए। आराम से, श्वासों में कोई बदलाव नहीं, बस देखना। लंबे गहरे श्वास। ब्रीद इन slowly and deeply. Breathe out slowly and completely. Breathe in and breathe out. अब प्रार्थना कीजिए। अपने गुरुओं का धन्यवाद कीजिए, उनका आह्वान कीजिए। अपने इष्ट देवों का भी आह्वान, गुरुक्षेत्र का आह्वान, अपने एंसेस्टर्स का आह्वान और स्वयं का आह्वान। हिरण्यगर्भ से प्रार्थना करेंगे। मैं स्रोत हूं। आई एम द सोर्स। प्रेम का स्रोत, सोर्स ऑफ लव। खुशी का स्रोत, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। शांति का स्रोत, सोर्स ऑफ पीस। बुद्धि का स्रोत, सोर्स ऑफ विजडम। शक्ति का स्रोत, द सोर्स ऑफ पावर। सौंदर्य का स्रोत, द सोर्स ऑफ ब्यूटी। सारी सृष्टि का स्रोत, द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन। I thank myself for everything. मैं हर चीज के लिए स्वयं को धन्यवाद देती हूँ, देता हूँ। अब इस पूरे एहसास को अपने हृदय क्षेत्र में महसूस कीजिए। Feel it in your heart chakra. See that it's expanding with love, peace and harmony. उस प्रेम को पूरे शरीर में महसूस कीजिए। सिर से लेकर पांव तक, हर एक कोशिका में, हर एक अंग में। Feel this love in each and every part of your body, in each and every cell of every organ. See this energy, visualize or imagine that it's spreading, it is cleansing, it is healing and energizing each and every part of our being. Now bring your attention to your energy body, your aura.
आप अपने ध्यान को अब अपने शरीर के थोड़ा बाहर आभा मंडल पर लाइए और उन सब शक्तियों से हम प्रार्थना करेंगे जो बिन बुलाई ऊर्जाएं, शक्तियां या प्रभाव हमारे आभा मंडल में हैं। हम उन्हें उनके स्रोत में वापस भेजना चाहते हैं। हम उनसे कहेंगे, हे बिन बुलाई ऊर्जाओं, तुम स्रोत हो खुशी का, प्रेम का, शांति, बुद्धि, शक्ति, सौंदर्य और पूरी सृष्टि का स्रोत हो। यू आर अ सोर्स ऑफ लव, हैप्पीनेस, पीस, विजडम, पावर, beauty, and whole creation. And I am also source of love, happiness, शांति, बुद्धि, शक्ति, सौंदर्य और संपूर्ण सृष्टि का स्रोत हूँ। I am also a source of love, happiness, peace, wisdom, power, beauty, and whole creation. मैं प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ और आज्ञा देता हूँ या देती हूँ कि तुम अपने स्रोत में वापस लौट जाओ। मैं इसकी इच्छा व्यक्त करती हूँ या करता हूँ और तुम्हें आदेश देता हूँ या देती हूँ कि तुम स्रोत में तुरंत वापस लौट जाओ। मैं सभी बिन बुलाई ऊर्जाओं को ये अपनी इच्छा भी व्यक्त करती हूँ, डायरेक्ट करती हूँ, कमांड करती हूँ कि तुम अपने सोर्स में अभी इसी वक्त वापस लौट जाओ। अब देखिए कि आपकी इस इच्छा और आज्ञा का पालन करते हुए सारी बिन बुलाई ऊर्जाएं आपके आभा मंडल से हल्के धुएं के रूप में निकलती हुई एक सुनहरे अंडाकार स्रोत की तरफ जा रही हैं। विजुअलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि आपके आभा मंडल में से हल्का सा सलेटी रंग का धुआं निकल रहा है और वह स्रोत की तरफ जा रहा है। ग्रेइश white colored smoke is coming out from your aura and it is going towards the Hiranyagarbha, the golden womb. देखते रहिए शरीर के अग्रभाग से, शरीर के पृष्ठभाग से, साइडों से, सब जगह से वो धुआं निकल निकल कर हिरण्यगर्भ की ओर जा रहा है। वो सुनहरे अंडाकार हिरण्यगर्भ की ओर जा रहा है और उसमें विलीन होता जा रहा है। स्रोत में जाकर विलीन होता जा रहा है। धीरे धीरे वो धुआं कम होने लगा है।
आपका आभा मंडल शुद्ध हो रहा है। धुएं के रंग में बदलाव देखिए। अब वो धुआं बहुत हल्के सलेटी रंग का, लगभग सफेद से रंग का हो गया है। उसे भी निकल जाने दीजिए। देखते रहिए। अब आप कल्पना कीजिए कि वो धुआं धीरे धीरे निकलना बंद हो गया है और सारी ऊर्जाएं, बिन बुलाई ऊर्जाएं अपने स्रोत में वापस पहुंच चुकी हैं। उसमें विलीन हो चुकी हैं और पूर्णतया शांत हैं, प्रसन्न है, शांत है, पूर्णतया शांत है। और महसूस कीजिए अब अपने ऑरा में कि आपका आभा मंडल, आपका ऑरा बिल्कुल साफ हो चुका है। उसकी सफाई के साथ साथ जितनी भी आपकी शारीरिक मानसिक व्याधियां थी वो भी जा चुकी हैं। आप बहुत शांत महसूस कर रहे हैं, बहुत स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, बहुत प्रसन्न महसूस कर रहे हैं। आपके आभा मंडल का रंग बहुत सुंदर हो गया है। सुनहरे रंग की आभा है उसमें। और यह सुनहरे रंग की आभा, देखिए, धीरे धीरे ये दिव्य आभा आपके शरीर के हर अंग को स्वस्थ कर रही है। इस दिव्य आभा को अपने अंदर, शरीर के अंदर महसूस कीजिए। सिर में, माथे पर उसे गोल्डन होता हुआ देखते जाइए। आंखें, मस्तिष्क, all the neurons in your brain, right brain, left brain, frontal brain, hind brain, उस ऊर्जा को घूमता हुआ देखिए। अब इस ऊर्जा को अपने गालों पर महसूस कीजिए, नासिका पर, कानों में, मुंह में, जिह्वा पर, दांतों में, तालू पर, होठों में, चिन पर, गले और गर्दन पर। देखिए धीरे धीरे ये आभा आपके हर अंग में। देखिए ये आभा, इस आभा को अपने कंधों में, बाजुओं में गोल्डन होते जा रहे हैं आप, अंदर बाहर सभी जगह। कोहनिया, आर्म्स, आपके हाथ, हथेलियां, अंगुलियां इस दिव्य आभा से भर गए हैं। देखिए अपनी छाती, your heart, your lungs, उदर भाग, all the organs in your abdominal region, उदर भाग के सभी अंग
your liver, your pancreas, your kidneys, your stomach, gallbladder, spleen, intestines, small intestine, large intestine, your urinary bladder, or your reproductive organs, every organ is receiving this loving energy, this divine energy, golden energy, and it's healing itself. Every organ is healing. Every organ is getting energized and saying thank you to you. Visualize, imagine this energy. पेल्विक रीजन में महसूस कीजिए, हिप रीजन में महसूस कीजिए, अपनी थाइज में, घुटनों में, काफ मसल्स में, पिंडलियों में, एंकल्स, फीट, soles of your feet, toes, tips of your toes. पूरे शरीर में इस दिव्य आभा को महसूस कीजिए। अब देखिए आपके पैरों के तलवों से ये सुनहरी आभा ऊर्जा धरती माँ के अंदर जा रही है और हर एक जीव को, हर एक वस्तु को इस सुनहरी आभा से भर रही है। देखिए धरती पूरी गोल्डन होती हुई और जितने भी इस धरती पर प्राणी हैं, वनस्पति हैं, सभी को ये प्रेममयी ऊर्जा मिल रही है। दिव्य ऊर्जा से सभी स्वस्थ हो रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कुछ समय इसी भाव में रहिए जहां आप सभी के स्वस्थ होने की, सुखी होने की कामना करते हैं। हिरण्यगर्भ को धन्यवाद दीजिए, ब्रह्मांड को धन्यवाद दीजिए, गुरुक्षेत्र का धन्यवाद, सभी कुल देवी कुल देवताओं का धन्यवाद, स्वयं का धन्यवाद। और इसी धन्यवाद के भाव के साथ धीरे धीरे हम पुनः इस मंच पर वापस आएंगे। अपने आभा मंडल को महसूस कीजिए, श्वास को महसूस कीजिए, श्वास के प्रति सचेत हो जाइए, जागरूक हो जाइए, इस शरीर के प्रति जागरूक हो जाइए। अपने हाथों को आपस में रगड़िए, हल्की सी गर्माहट को अपने चेहरे पर, सिर पर, कंधों पर, बाजुओं में, शरीर के अग्रभाग पर, पेट पर, पीठ पर, सब जगह महसूस करते हुए एक और दीर्घ श्वास, एक लंबा गहरा श्वास लीजिए और श्वास को छोड़ते समय सी धन्यवाद कृतज्ञता के भाव से अपनी आंखें खोलिए। धीरे धीरे आराम से, प्रेम से। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।
अद्भुत मेडिटेशन। थैंक यू सो मच। जैसे जैसे आप बोल रहे थे वैसे वैसे ही अनुभव हो रहा था, विजुलाइज हो रहा था। That's amazing. थैंक यू, That's good. बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी आपका भी बहुत बहुत राजेश धन्यवाद। चलो थैंक औरा यू। नापेंगे फिर से। जी औरा जी नापेंगे। जी चलो नापे। चलो उसके ऊर्जा के बाद अभी थोड़ा दूर लेके जाइए, बड़ा हो गया होगा बहुत। देखो आप ये कितना बड़ा हो गया है। पहले यहाँ था मेरा तो, अभी कराने के बाद आई कैन फील जी इट। जी जी है ना? यस। वाह दैट्स अमेजिंग। जी यस। और राजेश्वरी जी, बहुत अच्छा लग एहसास। रहा है क्योंकि मैंने वो रीड भी किया था चैप्टर, हम्म। लेकिन जो क्लियरेंस अब आपके समझाने से हुई है ना, पहले भी कहीं और जी भी और नापने के लिए, लेकिन वो चीज नहीं आई थी जो आज आई। जी सच बात है। देखिए थैंक यू सो जानकारी सब मच। जगह अवेलेबल रहती है ना, सब जगह पुस्तकों होती में है। जानकारी है, सब जगह रहती है, पर जब हम आपस में मिलते हैं, इसीलिए मिलने का महत्व है, सत्संग का महत्व है जी ना? इंटरेक्शन जी। जो होती है ना, जब इंटरेक्टिव सेशन, उसमें बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। जी सच बात है। जैसे कि दैट हमने इज सच। आत्मज्ञान का किया था। जी जी। जी 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 बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल सो मच। बिल्कुल। जी कोई भी सभी का बात जुड़ने के करना लिए बहुत चाहते बहुत हैं तो धन्यवाद। हाँ जी प्लीज पुष्पा जी। बात कर सकते पुष हैं। अ, पुष्पा जी आप अनम्यूट कर दीजिए मैम, सभी को। जी संतोष जी जी। जी मैं सबको ऑप्शन ही दे रही हूँ। राधे राधे। जी जी का जी। बहुत बहुत रा- धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सही में एक बार का तो ऐसे झोंका आ गया था मेरे को, ऐसे नीचे का, मतलब नींद नहीं आई थी, ऐसा लगा भी नीचे गिर जाऊंगी कुर्सी पर से। कई बार होता है ऐसा, ये हो सकता है क्योंकि कई बार क्योंकि एनर्जीज उसमें से बहुत बार स्टक रहती हैं, और जब वो जोर से खींचती हैं एक एक बार, तो इस तरह का झटका कई बार आता है। क्योंकि क्या हुआ, हम इस यात्रा में कई बार उनको अपना हिस्सा ही समझ लेते हैं, उन ऊर्जाओं का, कि ये शायद हमारे ही पर्सनैलिटी का, हमारे व्यक्तित्व का ही हिस्सा है। और जब अब हमने ये संकल्प दिया कि वो सारी ऊर्जाएं जो हमें नहीं चाहिए वो सब निकल जाएं, तो वो जो थी वो भी अपनी सोर्स की तरफ वापस जा रही होती है। उनके लिए भी अच्छा है वो, है ना? इट्स गुड फॉर देम जी ऑल्सो। बहुत जी अच्छी जी बात है। सही है, मुझे यस सही लगता है, यस सही यस। है। जी हम्म। मुझे हाँ जी गंगोत्री जी मुझे बात लगता बहुत करिए। जी आत्मबंधन सभी को। राजेश्वरी मैम वंदन जी। आत्मबंधन। जी सभी को आत्मवंदन जी, सभी आत्मबंधन। को आत्मवंदन। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और जब आप औरा का लास्ट पार्ट बता रही थी तभी से ही मुझे ऊर्जा आने लगा था, और जबरदस्त हम्म। जबरदस्त हुआ, तभी से ही ऊर्जा आ रहा था और आंखें अपने आप बंद हो गई। बहुत बहुत अच्छी अच्छा बात लगा, है। बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छी बात है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात। और आपने हाँ जितना जी। सहज समझाया ना कि पूरा एक एक पॉइंट माइंड में घुस गई है। जी पूरा एक जी बिल्कुल ठीक कहा। जी हाँ, जी जी एक एक पॉइंट में चलो एकदम पूरा एकदम कंप्यूटर की तरह एकदम छप गई है। चलो, बहुत बहुत अच्छी अच्छा। बात है कि मैं हाँ कर पाई ऐसा। धन्यवाद जी है जी, गुरुओं का, गुरु धन्यवाद क्षेत्र का कि। हाँ जी। जी। हाँ जी थैंक रीता यू, जी। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो जो मच। जैसे आप बता रहे थे वैसा वैसा होते हुए दिखा। वाह, बट मैं बहुत ये तो नहीं सुंदर। कहूंगी कि मेरे बॉडी के किसी पार्ट में कोई मूवमेंट हुई है। मूवमेंट तो नहीं हुई है, बट आई कुड फील कि मेरे अंदर से कुछ निकल रहा है, और उसके बाद ओके। मुझे लाइट फील हुआ। जी। वाह दैट्स सो गुड। बहुत अच्छी बात है। दिस इज सच ब्यूटीफुल थिंग। और जो ये एहसास की मैं जो वो बता रही हूँ, संकेत मिलेगा, ये आप इस अभ्यास को रोज करिए, लगभग 10 मिनट, 5-10 मिनट, जब भी आपको समय मिले आप इस अभ्यास को करिए। और तब आराम से बैठकर ब्रह्मांड से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आज हो सकता है कि किसी को हो भी गया हो, कोई नहीं भी हुआ हो, तो आप उस पे प्रार्थना कीजिए कि मुझे एक संकेत दे दें।
तो अगली बार जब हम मिलेंगे अगले हफ्ते, तब हम बात करेंगे कि किस किस को संकेत मिला और क्या क्या संकेत मिला। वो जी बच्चे नहीं जी होते जैसे, अच्छा हाँ मेरा हो गया। जी जी। जी। हेलो तो थैंक यू हाँ, सो मच, थैंक हाँ यू। जी, और नमस्ते माँ। हाँ मैं एक जी, बार सभी सभी से हाँ ये जी, गुजारिश सभी करूंगी हाँ जी, हाँ कि जी, जो हमें हाँ पीडीएफ दिया है डॉक्टर राजेश्वरी जी ने, उसको हाँ पढ़िए जी, जरूर, क्योंकि हाँ पढ़ने से, एक बार पढ़ के आए और आज बैठे तो इमीडिएटली सब कुछ समझ में आता बहुत गया। क्लैरिटी और से समझ में जब आ हम गया है कर ही ना। रहे हैं पूरा कोर्स ये, तो जी, उसको फिर पूरी 100% अपने एफर्ट्स के साथ करें तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल जी जी। बिल्कुल। इंग्लिश और हिंदी मैंने दोनों ही डाले हुए हैं। हाँ और जी, जी जी जी। फ्लायर के साथ, लिंक के साथ फिर से डाल दिया था, जस्ट ए हम्म। रिमाइंडर की यदि जी, किसी ने ना देखा हो तो। जी थैंक यू सो मच, वो बहुत मदद करता है दैट इज एटलीस्ट वेरी जब आप पढ़ इंपॉर्टेंट। के एक बार। जी वेरी जी। इंपॉर्टेंट। यस, बिल्कुल। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न थैंक यू या मैम। कोई? थैंक यू मैम। थैंक यू। मुझको भी है ना, जब आप गोल्डन लाइट का जिक्र कर रहे थे तो वो मुझे दिख रही थी। मुझे आखिर के ही समय आ गए थे करीब करीब आप, तब आप गोल्डन लाइट का जिक्र कर रहे थे और मुझे ओके, ठीक लगा, बढ़िया लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा बहुत ना। अच्छा। बस अब आप ये करते रहेंगे ना तो और अच्छा लगेगा। ये और तो एक हमारे देखिए आज, अभ्यास से बनेगी ना ये बात, बस महसूस वही करने की बात है, बात अभ्यास से बनेगी। अभ्यास से बनेगी, अभ्यास से बनेगी। हाँ जी, गायत्री जी आप कुछ कहना चाह रही थी? No, but I joined very lately because I could not manage the time here. I'm in UK now. The time doesn't. ओके, Trying to ओ ओके। lately join, हम्म। but it is very impressive. I really impressed with this. Thank you, ओके sir. ओके ओके, नो Thank you. इश्यूज। यस, आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी तो आप करते मैं रहिए बस। कोशिश ये तो करूंगी, आज एक रात जी, तक लगा दूंगी अभी थोड़ी देर में, Okay, thank you. आराम से। थोड़ा Thank you, sir. लेट नाइट तक लगा ही दूंगी। जी जी जी। क्योंकि सभी जी, लोग प्रैक्टिस करेंगे तो जितनी जी जल्दी जी। मिल रिकॉर्डिंग जाएगी। खोलकर आराम से प्रैक्टिस करें। हाँ, बिल्कुल बस बिल्कुल। उतना भाग भी अगर आप 10-15 मिनट का उस समय कर लें, और उसके बाद जब ये सब हो जाए तब बस शांत होकर बैठ जाएं कि अब ब्रह्मांड से प्रार्थना करते हुए कि क्या आप मुझे एक संकेत दे दीजिए। एक जैसे बच्चा अपने माँ बाप से मांगता है ना, उस तरह से जी मांगिए जी। कि संकेत दे दीजिए। हाँ? तो With वो the कुछ ना कुछ जो भी आए, चाहे वो किसी उंगली के हिलने का, कोई किसी भी उंगली के हिलने का आए, या हल्का सा ट्विचिंग कहीं महसूस हो, आंखों में या कहीं भी बॉडी के किसी भी पार्ट में हल्का सा हिलना भी हल्का सा महसूस हो, तो आप उसको एक संकेत की तरह ले सकते हैं। listening all जी, these things, I could understand that how much powerful we are. that is so true, ma'am. It's so true that all of us are so powerful, but Yeah. on the way we have forgotten certain Yeah, things. of course. Yes. So it's a reminder, and Oh, our mentor Santosh ji is the, like, yeah, that leading force behind it, so yeah, that she's bringing all of us yeah, together so that we can transcend together. yeah, Yes. of course. Thank you so So much. Thank you. that's जी, amazing to see. Yes. सभी मिलके एक एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो। जी बिल्कुल, that's This, so in true. this work also there's need of leadership. Yes, we do need leaders. Yes, we do need leaders. तभी Yes, हम सारे के सारे आगे बढ़ पाते हैं। yes. तो यदि कोई अभी Uniting us. So this yes, I'm trying to unite all of us. all of us. She's an uniting force behind all of us. Yeah. So जी true. जी। जी जी। कोई और भी So, बात करना hmm, चाहते हैं या कोई प्रश्न Yeah. नहीं है तो कुछ भी अपना अनुभव yeah. शेयर करना चाहते हैं तो Yes, प्लीज बात कर सकते हैं, फिर हम सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। बस बहुत अच्छा लगा। आज दिन भी 11 का है और लक्ष्मी नारायण oh का है, yeah. तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि जो ओरा क्लेंस करने का दिन अच्छा था। तो बहुत आभार आपका, बहुत थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत आभार जुड़ने के लिए।
तो तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मैं मच। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और पूरे ग्रुप की तरफ से जो लोग इस समय यहाँ मौजूद हैं, सबकी तरफ से राजेश्वरी जी का कोटि कोटि धन्यवाद और आभार। संतोष आप सबका भी बहुत